अबाउट एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़, इसमें जो मोस्ट कॉमन है ना वो AST पेटेंट फोरामेन ओवेल और VST हैं। AST और PFO को हम इकट्ठे पढ़ेंगे रिलेट करके, क्योंकि देखने में लगता है कि जैसे ये दोनों डिफेक्ट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि इनकी पैथोजेनेसिस और एम्ब्रियोलॉजी में जो डिफेक्ट्स आते हैं ना दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम स्टार्ट करेंगे AST से। मैंने एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट पे सेप्टेशन ऑफ चेम्बर्स पे जो है वो डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोलॉजी में ना क्या होता है, सेप्टेशन होती है। एक पहले हार्ट ट्यूब बनती है, ठीक है, चेम्बर्स बनते हैं, फिर उन चेम्बर्स में सेप्टेशन होती है और वो होती है 4th to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट में। एट्रियल जो चेम्बर है, एट्रियल सेप्टेशन वहाँ पे होगी, तो दो तरह के सेप्टम बनते हैं, एक सेप्टम प्राइमम होता है, एक सेप्टम सेकेंडम होता है, ठीक है। एक फोरामिन या फिर ओस्टियम प्राइमम होता है और एक ओस्टियम सेकेंडम होता है। अब प्रॉब्लम आती कहाँ पे है कि हम उस चीज़ को नाम देते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। देखें, जब 4th to 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट होती है ना, तो इट्स बिगिनस समथिंग लाइक दिस कि ये अगर हमारे पास हार्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये जो है ना दिस इज़ एंडोकार्डियल कुशंस और ये एक सेप्टा है विच इज़ कॉल्ड सेप्टम प्राइमम, ठीक है। इसकी ग्रोथ होती है टूवर्ड्स एंडोकार्डियल कुशंस डाउनवर्ड, ठीक है, और ये इसके साथ जाके फ्यूज़ कर जाता है। दिस इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर क्या हो, फेलियर ऑफ दिस सेप्टम प्राइमम टू ग्रो टूवर्ड्स एंड फ्यूज विद एंडोकार्डियल कुशंस, ये मैंने लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम टू ग्रो टूवर्ड्स एंड फ्यूज विद एंडोकार्डियल कुशंस, तो क्या होगा, ये जो दरमियान में ये जो डिफेक्ट है ना विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड ओस्टियम प्राइमम, और इसको ख़त्म हो जाना होता है। तो लेकिन अगर ये काम ना हो, मतलब ये दोनों आपस में फ्यूज़ ना करें, तो ये तो परसिस्ट करेगा। दिस इज़ कॉल्ड एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और कौन सा टाइप, ओस्टियम प्राइमम टाइप। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के दो टाइप्स यूजुअली डिस्कस किए जाते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन हम अब जो है ना वो 2 डिस्कस करेंगे। एक ओस्टियम प्राइमम है, एक ओस्टियम सेकेंडम है, और एक साइनस विनेरम डिफेक्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एड के लिहाज से हम 2 इसमें दिए में हम 2 ही पढ़ेंगे। तो ये हमने बात कर ली ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट की। दिस इज़ रेयर, दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर कार्डियक एनॉमलीज एज वेल। लेकिन जो दूसरा डिफेक्ट होता है ना ओस्टियम सेकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दिस इज़ क्वाइट कॉमन, ठीक है, और ये आइसोलेटेड फाइंडिंग भी हो सकती है। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, देखिए, दिस इज़ नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी के ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं आपस में, ओस्टियम प्राइमम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक्स में सीक्वेंस ये होता है कि ये अगर हार्ट ट्यूब है ना, ठीक है, ये हमारे पास है सेप्टम प्राइमम और ये सारा इसके साथ फ्यूज़ कर गया एंडोकार्डियल कुशंस के साथ। अब क्या होना है कि दरमियान में 2 सेप्टा हैं, इनके 2 चेम्बर्स हैं, इनके दरमियान में कोई ओपनिंग तो बनेगी ना। फिर ओपनिंग किस तरीके से बनती है कि इन द अपर पार्ट ऑफ सेप्टम प्राइमम, यहाँ पे सेल्स की रिग्रेशन एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एपोप्टोसिस से फिर क्या होगा कि यहाँ पे एक और डिफेक्ट बन जाएगा। इस डिफेक्ट को आप नाम दोगे ओस्टियम सेकेंडम का, ठीक है। दिस इज़ ओस्टियम सेकेंडम। ओस्टियम सेकेंडम अब ये बन गया। इन द सेम टाइम या फिर उसी इसके थोड़े टाइम के बाद ही एक और सेप्टा बनने लग पड़ता है ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम, एंड दिस इज़ कॉल्ड सेप्टम सेकेंडम। ये बनता है और मोस्ट ऑफ दिस गैप को ओवरलैप कर जाता है ओस्टियम सेकेंडम को, ठीक है। सेप्टम सेकेंडम एक्सपैंड्स एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द ओस्टियम सेकेंडम, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अब अगर पैथोलॉजी हो जाए कोई भी किसी भी वजह से इस ये जो सेप्टम सेकेंडम है इसकी अंडर डेवलपमेंट हो, अंडर डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम सेकेंडम और ओवर रिग्रेशन, ठीक है, या फिर ओवर एपोप्टोसिस, बहुत ज़्यादा सेल डेथ हो जाए किसमें, अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम प्राइमम में, तो ये जो गैप है ना ओस्टियम सेकेंडम का, ये ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये एक्सपैंड किया हुआ होगा, मतलब कि इस तरीके से आप समझ लें। ये ऐसे है ना, सेप्टम प्राइमम इसके अपर पार्ट में सेल डेथ होगी, तो यहाँ पे गैप बन गया ओस्टियम सेकेंडम। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डेथ हो तो ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट होगा, इसको हम नाम देंगे ओस्टियम सेकेंडम टाइप एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एंड दिस इज़ कॉमन।